इन मुहानों को देखकर अचरज में पड़ना स्वाभाविक है। भ्रम भी हो सकता है, शायद यह कोई रेलवे अंडरपास हो या अंडरग्राउंड सड़क। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यह कोयला खदानों के अवैध मुहाने हैं, जहां से रोजाना कई ट्रकों को भरने भर कोयला गैर कानूनी तरीके से निकाल लिया जाता है। ये मुहाने कोयला चुनने, काटने तथा उन्हें ढोने के अवैध काम में लगे सैकड़ों मजदूरों को रोजाना मौत का एहसास कराते हैं। पापी पेट के सवाल पर जान को जोखिम में डालकर हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिलाएं, पुरुष इसके अंदर जाते हैं, कोयला काटकर बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें एक खास गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, जहां से काला हीरा काले कारोबार के जरिए देश के दूर दराज की मंडियों तक पहुंच जाता है। ये मुहाने हर रोज मजदूरों को पेट भरने का अवसर तो देते हैं, लेकिन मौत को आमंत्रण भी देते रहते हैं। वहीं इन्हीं मुहानों से कोयला तस्करों की किस्मत खुलती है, उन्हें खुशहाली का अवसर हासिल हो जाता है। इन्हीं से खादी और खाकी की चमक दमक भी बनी रहती है। इन्हें संरक्षण मिल जाता है। इस चमक दमक को बनाए रखने से और इनकी ओर से ऐसा संरक्षण मिल जाता है कि काला हीरा खदान से काले कारोबार तस्करी के जरिए निकलकर पहुंच जाता है मंडियों में। इन्हीं मुहानों से निकला हुआ काला हीरा काले कारोबारियों के नेटवर्क के जरिए मंडियों में पहुंचता है और काला कारोबार का हिस्सा बन जाता है। ये मुहाने देखने में जितने डरावने हैं, उनसे होकर निकला कोयला एक समानांतर व्यवस्था के जरिए कई लोगों को खुश होने, मालामाल होने का अवसर दे जाता है। कभी कभार देखने दिखाने या किसी अधिकारी या सुरक्षाकर्मी का कर्तव्य बोझ जग जाता है तो इन मुहानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसी कार्रवाई खाकी और खादी की उपस्थिति में चलती है। थोड़े दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, फिर गरीबों का पापी पेट उन्हें उकसाता है, आओ प्राण की परवाह नहीं करो, खदान खोदो, कोयला निकालो, तिल तिल मरने की तैयारी करो और हमारी भूख को शांत करो। उधर एक सुसंगठित तरीके से फैला नेटवर्क उनकी मदद करता है। मजदूरों की भूख को शांत करने का इंतजाम हो जाता है और इस नेटवर्क को खुशहाली का रास्ता मिल जाता है। खादी खाकी की भी चकल्लस हो जाती है। कोयले का अवैध प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इलीगल मार्केटिंग से डेहरी बनारसी तथा देश के दूसरे हिस्सों के कोयला मंडी बूम पकड़ लेते हैं। लेकिन यह खतरनाक होता है। कोल इंडिया के हर एक कोयलियों की यही हालत है। उत्पादन से ज़्यादा कोयले का कारोबार अवैध कोयले से हो रहा है। चाहे वह सीसीएल हो, बीसीसीएल हो या ईसीएल हो, सभी जगहों पर कोयले का काला कारोबार एक बड़े नेटवर्क के सहारे जिंदा है, फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। इधर लगातार गैर कानूनी कोयला खुदाई, ढुलाई और काले कारोबार की शिकायत पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रबंधन ने कान दिया तो उसके होश फाख्ता हो गए। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बरोरा क्षेत्र संख्या 1 के दामोदा कोलवरी तथा इसके आसपास बड़े मुहाने मिले, जो कोयला तस्करों की आर्थिक खुशहाली के राज बने हुए थे। ऐसे मुहानों को दल बल के साथ पहुंचकर भर दिया गया। इस काम में जेसीबी लगाई गई, पुलिस बल को तैनात किया गया, सुरक्षा कर्मियों को बहाल किया गया और मुहानों को भर दिया गया, उन्हें जमींदोज कर दिया गया। फिर मौका मिल गया देश के काले कारोबार की रक्षा करने पर बयान देने का। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कंप्लेन आ रहा था, इलीगल माइनिंग हमारे माइनिंग लीज होल्ड में हो रहा है, सर कंप्लेन आ रहा था। तो हमने उसके एवज में तुरंत रिस्पॉन्ड किया और हमने अपने सीआईएसएफ टीम को और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके हमने यहाँ पे कार्रवाई की। और जो इलीगल माइनिंग, ये जो ओपनिंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको फिलिंग किया हमने, रॉक्स और सॉइल डालकर फिलिंग्स किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का किसी भी तरह का गतिविधि होता है और आपको पता है तो आप कृपया हमें ऑफिस में आके इसकी सूचना दें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहाँ ये कोयला जो है एक सरकारी संपत्ति है और इसका चोरी करना एक अपराध है। तो इतना ही। कितने सुरंग को भरा है सर? अभी फ़िलहाल हमने जो मेन सुरंग है, यहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग है नहीं, अभी एक मेन ओपनिंग जो था ये मेरे पीछे यही है और इसको हमने फिल किया है। और अभी फ्यूचर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको पूरे कंक्रीट से ही हमने परमानेंट सील कर देना है। सुरक्षा अधिकारी भी बताते हैं गुप्त सूचना मिली और वे क्विक एक्शन पर उतर आए। देश के काला हीरा आर्थिक सेहत का सवाल था, चुप कैसे बैठते, पर इसका कोई जवाब नहीं कि बंद करने के बाद फिर वहां मुहाना खुल कैसे गया, इतना बड़ा मुहाना बन कैसे गया। सुरक्षा के दायित्व में चूक कहां हो गई, जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, दावा जरूर है कि काले कारोबार को रोक देंगे। गुप्त सूचना मिली थी कि दामोदा के लीज होल्ड में कुछ अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और उनको सूचित करने के बाद सीआईएसएफ भी काफ़ी तत्परता से समय पर उपस्थित हुए। थाना को भी सूचित किया, थाना के लोग भी उपस्थित हुए और हमारे जो अधिकारी वृंद थे, सबके सहयोग से हम लोगों ने जो भी अवैध खनन में लोग इन्वॉल्व थे उस कार्य में थे और कोशिश कर रहे थे कि अवैध उत्खनन करें। उस मुहाने को हम लोगों ने बंद किया। उसमें
और आगे भी हम लोग को अगर ऐसी सूचना प्राप्त होगी या जब भी हमारे संज्ञान में आएगा, हम अवैध उत्खनन को रोकथाम के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, जिससे कि हमारे राष्ट्र की क्षति नहीं हो और हमारा जो बहुमूल्य कोयला का सोर्स है वो अवैध ना हो, उसको हम लोग लीगल रूप से निकालेंगे और इसको आने वाले समय में भी हम लोग रोकथाम के लिए सभी सतत प्रयास करते रहेंगे। तो इससे पहले भी भराई हुआ था ना? इसके पहले भी हम लोग भरे थे, लेकिन फिर उन लोगों के द्वारा खोल दिया गया है, अज्ञात लोगों के द्वारा, और हम लोगों ने सूचना भी दिया है सब जगह। और हम लोग को जब जब संज्ञान में आता है हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं, इसमें कहीं भी हम लोग कोई मतलब देर नहीं करते हैं और आगे भी हम लोग तत्परता से इसमें लगे रहेंगे कि कभी भी हमारे लीज होल्ड एरिया में अवैध उत्खनन का कार्य न हो। बहरहाल अभी कोयला खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया है। इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का प्लान भी बता दिया गया है, लेकिन जिस तरह से काले हीरे की निगरानी में लापरवाही हो रही है, बड़े बड़े मुहाने बेरोक टोक बना दिए जा रहे हैं, इसके जरिए कोयले निकाले जा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से काला हीरा का काला कारोबार हमेशा के लिए थम जाएगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट।